नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे हुए, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे 2023 2022, तो हम क्या करेंगे उसमें से बहुत जो ज़्यादा पूछे जाते हैं या ज़्यादातर बच्चे जिसमें फंसते हैं, हम वैसे सवालों को करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, आज हम उन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करते हैं, हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्या है यहाँ पे, बोला है इफ साइन 50 डिग्री इज 5/13, तो बोला है देन साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो साइन 50 डिग्री उन्होंने कितना बोला है 5/13, यहाँ मिला है 40 डिग्री। साइन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है रूल में कि साइन की वैल्यू होती है P/H के बराबर। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पर, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, और ये है अपना बेस। तो हम क्या करते हैं, P/H की वैल्यू मिली है, सबसे पहले हम बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों बेस की वैल्यू क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि हमें साइन 50 की तो वैल्यू पता है कि 5/13 है, लेकिन कॉस 40 की तो निकालनी पड़ेगी ना हमें। और कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है B/H की। तो इस B की वैल्यू को तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, क्या है, तो इसीलिए हम सबसे पहले B की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तो कैसे निकालेंगे, आप सिंपल कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइपोटेनस कितना है, अगर मैं कंपेयर करूं P/H के साथ, तो P की वैल्यू कितनी है 5 और H की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ लिख देता हूँ 13 का स्क्वायर बराबर P की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 का आएगा 25 प्लस B स्क्वायर, 25 को उधर ले जाइए, 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, किसके बराबर बन जाएगा 144 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो इस B की वैल्यू क्या आ गई 12। तो इस B की वैल्यू आ गई कितनी 12। कैसे, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने P/H और B की वैल्यू निकाल ली। अब वो बोल रहा है कि बताइए साइन 50 प्लस कॉस 40 का क्या होगा आंसर। ठीक है, तो हमें पता है साइन 50 मिला है, कॉस 40 निकाल लेते हैं हम। कॉस 40 निकालेंगे जब, अगर मैं कॉस 40 निकालूं, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हम किसके हिसाब से करने जाएंगे, ये H तो H ही रहेगा। अब हम निकालेंगे, पहले जब 50 के हिसाब से निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे हम, बिल्कुल सामने 50 था, इसलिए क्योंकि ये सामने 50 था इसलिए हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कर रहे थे जैसे परपेंडिकुलर का केस होता है। क्या मतलब, पाइथागोरस का केस जैसे होता है, क्या 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ये आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज देखनी है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और साथ में क्या होता है तो अब 40 डिग्री निकाल लेंगे जब हम, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जब 40 डिग्री निकालेंगे तो मुझे ये बेस मानना पड़ेगा। इसको मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे, आपने 10वीं में किया होगा कि जब हम इसके हिसाब से अब कॉस निकालेंगे तो मुझे क्योंकि 40 डिग्री चाहिए तो मुझे 40 डिग्री यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं और ये 50 डिग्री यहाँ पे कर देता हूँ, हालांकि आपको रिवर्स करके नहीं देखना, आपको यहीं पे एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। तो क्या मैं ये कहूँगा कि अब ये मेरा P बन गया है, H मेरा H ही रहेगा और ये मेरा क्या बन गया है बेस। तो जहाँ पे 50 डिग्री के साथ में 12 था तो ये 12 बनेगा अब। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 12 बन जाएगी, बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी कितनी 5 और इसकी वैल्यू तो 13 रहेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिसका आपको बोला गया अगर 40 डिग्री का बोला है तो इसका मतलब जो एंगल वहां पे है आपको उस हिसाब से ही बेस देखना है, क्योंकि 50 डिग्री यहाँ पे था और उसके नीचे बेस में कितना था, बेस की वैल्यू 12 थी, तो ये सही है।
50 डिग्री के हिसाब से आप देखोगे तो ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री के हिसाब से ही आप बेस मानोगे। ये अब आपका बेस बन जाएगा, ये अब आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। मैंने इसको घुमा दिया है, ठीक है। तो ये अब आपका एक्चुअल में बेस बन गया है। और बेस की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने? बेस की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो पहले से ही मिली थी 5, जो कि परपेंडिकुलर थी। 50 डिग्री के नीचे 12, उसी प्रकार 40 डिग्री के पास आपने उसको बेस बनाना है, क्योंकि हमें cos 40 के हिसाब से निकालना है। sin 50 के हिसाब से निकालना था तो वही चीज रहेगी, लेकिन 40 के हिसाब से निकालने के लिए इसको रिवर्स जब करेंगे तो ये बेस हमारा क्या बन जाएगा? 5। तो अब हम क्या करते हैं फिर से, अब क्या करते हैं फिर, हमें पता है बेस किसके बराबर होता है, cos किसके बराबर होता है? cos होता है, लेकिन हम निकाल रहे हैं 40 डिग्री के हिसाब से। अगर नॉर्मल निकालते तो क्या होता है? नॉर्मल निकालते तो b/h होता। b क्या है अपना? 12। h कितना है अपना? 13, तो सीधा 12/13 होता है। लेकिन 40 के हिसाब से निकालना है तो क्या करेंगे? 40 के सामने बेस माना जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? b अब बन गया अपना 5 और h कितना है? 13। तो इसका मतलब हमारे पास cos 40 की वैल्यू आ गई है। तो क्या करते हैं हम लोग? वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या? sin 50 प्लस cos 40, sin 50 प्लस cos 40, ठीक है। कितना आ गया? 5/13। sin 50 की वैल्यू मिली थी प्लस cos 40 की वैल्यू क्या है? cos 40 की वैल्यू भी आ गई है 5/13। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 13/10 ये क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है? आपने पहले भी ऐसे सवाल देखे होंगे, या आपने नंबर सीरीज में देखा होगा, या आपने ऐसे सवाल नंबर सीरीज में देखे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इन सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। कि जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू √12, फिर माइनस, फिर √12, फिर माइनस √12 और इन्फानाइट तक जा रहा है, वो अनंत तक जा रहा है। तो आपको जो बेसिक आपको पता होगा कि ऐसे सवालों क्या होता है, √12 जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है? आपके फैक्टर देखने होते हैं। दोनों आप फैक्टर देखिए। 12 का फैक्टर क्या होता है? 4 और 3, ठीक है। 12 के फैक्टर होते हैं। अगर तो प्लस लगा होता है यहाँ तो मैं क्या करता? बड़ी रकम लेता, क्या? 4। क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लगा है तो मैं क्या लूंगा? ये माइनस एक्चुअल में यहाँ लगा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब में माइनस लगा है तो मैं कौन सी रकम लूंगा? छोटी रकम, मतलब लोवेस्ट टर्म। अगर प्लस लगा होता तब मैं क्या करता? 4 लेता। तो मेरे पास क्या आया? 3 आया उत्तर। तो यहाँ उत्तर आएगा 3। किसके लिए? सिर्फ अभी tan के लिए आएगा मेरा उत्तर 3। यानी मैं 3 को लिख सकता हूँ 3/1, ठीक है। क्योंकि बीच में माइनस था, मैंने इसके फैक्टर तोड़े तो 4 और 3 आया, तो सबसे लोवेस्ट टर्म मुझे लेनी होती है माइनस के रिगार्डिंग। तो मेरा tan थीटा किसके बराबर आ गया? 3/1। तो tan थीटा होता किसके बराबर है? tan थीटा होता है p/p। p क्या है? परपेंडिकुलर। p क्या है? अपना बेस। तो पहले क्या निकाल लेते हैं हम? हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। p/b किसके बराबर है? 3/1 के। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। क्या आएगा आपका? h² 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h किसके बराबर आ जाएगा आपका? 9 + 1 रूट, ठीक है। ये तो आपका h की वैल्यू आ जाएगी √10, ठीक है। क्यों निकाल रहा हूँ मैं h की वैल्यू? क्योंकि मुझे आगे sec थीटा की भी वैल्यू फाइंड करनी है और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या करता हूँ? sin थीटा निकालता हूँ यहाँ से। sin थीटा किसके बराबर होता है? p/h के। सिमिलरली sec थीटा किसके बराबर होता है? h/p के, v/h/b के, ठीक है। sec थीटा। तो p/h की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। p किसके बराबर है? p है अपना 3 और h किसके बराबर हमने निकाला? √10 के। सिमिलरली h की वैल्यू कितनी है? √10 और b की वैल्यू किसके बराबर है? b की वैल्यू है 1। अब क्या बोला है इन्होंने? इन दोनों को ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 3 + √10 प्लस √10/1। तो क्या आ गया आपका? √10। एलसीएम लेके जब करेंगे तो यहाँ 3 प्लस √10 को 1 से किया √10 और इधर आ गया 10। तो आपका बन गया 13/√10, जो कि इसका उत्तर होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे सवाल मिले आपको फैक्टर में तोड़ लेना है सबसे पहले। यदि तो ऊपर प्लस आता है तो आप क्या करोगे? बड़ी रकम लोगे। यदि माइनस है तो आपने छोटी रकम लेनी है। क्योंकि tan के बराबर मिला था तो जो उत्तर आया 3 आया,
और tan के बराबर 3 आया तो इसका मतलब 3/1 होगा वहां पे, तो p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है। अब क्या करना है, आपने हेक्टेरेंस की वैल्यू निकाल लेनी है जो आपका √10 निकल के आ जाएगा। क्यों निकाला, क्योंकि मुझे साइन और सेक के फॉर्म में पता करना था और दोनों में h की वैल्यू जरूरी है। जब h की वैल्यू निकाला √10, अब यहाँ से क्या करो, साइन थीटा और सेक थीटा में वैल्यू पुट करो यहाँ पे और दोनों को ऐड करेंगे जब एलसीएम से, तो हमारा आएगा 13/√10 हमारा उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम अपने अगले तरह के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मिली है a² - b² और अपॉन a² + b²। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर होता किसके बराबर है। साइन स्क्वायर होता है p/h के बराबर, और आपको फाइंड करना है cos थीटा, और cos थीटा होता है b/h के बराबर। तो कुल मिला के अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पर एक केस याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब भी हम इस फंक्शंस में बात करते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू होती है किस प्रकार होती है, तो इनका एक रिलेशन होता है। ये क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया p की वैल्यू हो गई a² + b², और अगर और ये क्या होता है, ये जो h की वैल्यू होती है वो होती है a² + b², p की वैल्यू होती है अपनी a² - b², और सिमिलरली जो इसकी वैल्यू होती है किसकी, वो होती है बेस की वैल्यू 2ab। ये आप रिलेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा फंक्शन मिला हो तो जो p की वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर होगी, a² - b², h की वैल्यू जो होती है a² + b², और b की वैल्यू जो होती है 2ab होती है। ये आप डायरेक्ट रिलेशन याद कर लीजिए क्योंकि फंक्शंस बहुत बार पूछे जाते हैं इनके रिलेशन। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या बात करते हो, ट्रिपलेट की बात करते हो, तो ये भी एक तरीके से एक ट्रिपलेट है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अगर आपको ऐसे याद रहता है डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप क्या कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। अगर आपको नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू देखिए कितनी है 2ab, h की वैल्यू कितनी है a² + b², इससे क्या आपका डायरेक्ट ये आंसर निकल गया cos थीटा का। आप यहाँ से अगर आपको याद है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं याद है तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसे अगर सॉल्व करना पड़ जाए, आपको ये डायरेक्ट याद ना रहे तो आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो चलिए हमने क्या कर दिया, a² - b², p की वैल्यू क्या पुट कर दी a² - b², h की वैल्यू पुट कर दी a² + b²। अब हम निकालते हैं b की वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो b की वैल्यू पाइथागोरस के हिसाब से कैसे निकलती है, b² = h² - p²। b² आप ऐसे लिख दीजिए, h² की वैल्यू क्या है a² - b², एक्चुअल a² + b² का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस p की वैल्यू क्या है a² - b² का कर देंगे होल स्क्वायर। तो क्या आपको यहाँ कोई रिलेशन दिख रहा है, यदि मैं इसे a मान लूं, इसे पूरा b मान लूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये फॉर्मूला बना है a² - b² का, a² - b² का। तो मैं यहाँ पे a² - b² हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² किसके बराबर, a + b और a - b। ठीक है, तो इसे यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो a क्या है हमारे पास ये, तो a + b, a, यह a + b क्या है ये, तो a² - b²। फिर अब कर देते हैं a - b, तो a क्या है a² + b² माइनस b क्या है अपना ये a² - b²। ठीक है, अब इसे कर देते हैं सॉल्व। तो आ गया, यहाँ से देखिए आपका b² से b² कट जाएगा बिल्कुल, और आपका यहाँ बन जाएगा 2a²। अब यहाँ आपका बन जाएगा, अगर मैं यहाँ माइनस का निशान अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या ये प्लस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस, तो इस माइनस से क्या मैं इस माइनस को कैंसिल कर दूं, बिल्कुल, तो हमारे पास आ जाएगा 2b²। अब मैं जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 4a² एंड b²। तो ये 4b² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4a² है और b² के बराबर। तो अगर मैं इस b² को b की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, b² = 2ab का
होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस स्क्वायर से कर दीजिए स्क्वायर को कैंसिल। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या बन के आ गई 2ab। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था b की वैल्यू होती है 2ab ऐसे केस में। तो आप अगर रिजल्ट याद रख सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया है, अगर नहीं याद होता तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। b की वैल्यू आपका है 2ab और h की वैल्यू कितनी है आपको पता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। तो मैं अब अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ता हूँ जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे इस तरह का सवाल पूछ ले तो आपने क्या करना है, बेसिक आपको वही पता होगा जो आपने नंबर सिस्टम में या जो आपने नंबर्स वाले उसमें किया होगा चैप्टर में, वहाँ पे आपको इस तरह का भी सवाल देखने को मिला होगा। इस तरह के सवाल क्या है, जब भी मल्टीप्लाई में कोई रकम होती है और साथ में इंफाइनाइट तक जा रही होती है तो जो एक्चुअल में उत्तर होता है वही वाला होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रूट टू ये आपने सवाल देखा होगा कई बार। ठीक है, रूट टू इन्फिनिटी तक जा रहा होता है तो क्या होता है, आप सीधा आंसर क्या लिखते हो, आंसर आप लिखते हो सीधा 2। तो सिमिलरली बिल्कुल यहीं पे यहाँ केस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप केस लगाएंगे जब भी मल्टीपल में हो तो आपको ऐसा करना, अगर प्लस माइनस में हो तो आपको क्या करना होता था, फैक्टर निकालने होते थे। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख लोगे 3/4। ठीक है, अब यदि 3/4 tan थीटा की वैल्यू है तो tan थीटा होता किसके बराबर है, p/b के। तो p की वैल्यू अगर 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो आपको ट्रिपलेट याद होंगे 3 4 5 के, तो h की वैल्यू क्या होगी, h होगा 5। ट्रिपलेट मैं एक बार करा दूंगा आपको ट्रिपलेट कैसे वैल्यू याद रखनी है। तो ट्रिपलेट जो होता है 3 4 और 5 का होता है, तो आप करोगे तो आपका उत्तर 5 ही आने वाला है। ठीक है, अब आपको sec थीटा और sin थीटा का ऐड निकालना है, और sec थीटा होता है किसके बराबर है, sec थीटा प्लस sin थीटा लिख देता हूं। sec थीटा होता है h/b प्लस sin थीटा किसके बराबर होता है, p/h। वैल्यू पुट कर दीजिए बस। h की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, प्लस p की वैल्यू कितनी है 3 और h की वैल्यू कितनी है 5। अब एलसीएम ले लीजिए इनका, कितना आ जाएगा 20। 20 को 4 से करेंगे 5, 5 को 5 से करेंगे तो 25, प्लस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 और 25 को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 37/20। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 37/20 क्या होगा इसका उत्तर। तो देख लीजिए इस तरह के टाइप के सवाल भी इस समय बहुत ट्रेंड में है, जो कि पूछे जाते हैं बार बार एसएससी के एग्जाम्स में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यदि इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये आपको पता है वैल्यू पुटिंग मेथड वाला सवाल है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, वैल्यू निकाल लोगे। tan थीटा की वैल्यू मिली है आपको, tan थीटा किसके बराबर होता है, p/b। तो p की वैल्यू किसके बराबर है, p की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू किसके बराबर है 9 के। आइए पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h² 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो जब h की वैल्यू निकालेंगे तो h² 25 प्लस 81, h² किसके बराबर आ जाएगा, 81 में 25 ऐड कर दीजिए 6, तो 106 रूट 106 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, रूट 106। h की वैल्यू रूट 106 निकल के आ गई, बाकी सब में पुट कर दीजिए। sin थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। sin थीटा की वैल्यू बन जाएगी, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 5 बटा रूट 106 मतलब sin थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू b/h, b कितना है 9 और h कितना है रूट 106। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं। 18 sin थीटा है मतलब 18 गुणा sin थीटा p/रूट 106, फिर क्या है माइनस 7 गुणा cos थीटा है तो 9/106 बटा कर दीजिए 9 sin थीटा है मतलब 5/√106 माइनस 2 गुणा 9√106। ठीक है, यदि मैं 106 सबसे काट दूं तो बिल्कुल कट जाएगा, तो 106 का तो आप ऐसा कर दीजिए, सबको आपस में काट दीजिए।
106 का फंडा ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि सबके साथ 106 है तो मतलब 106 तो कटना ही कटना है। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 5 90 माइनस 63 अपॉन 9 5 45 माइनस 18। ठीक है, 90 में से 63 माइनस कर दीजिए तो इधर 7 रह गया, इधर 2 27। ठीक है, अब 45 में से 18 माइनस कर दीजिए, इधर 7 और इधर 2 27। ठीक है, कटिंग कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 1। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है सिर्फ और सिर्फ h की वैल्यू निकाली है। आप h की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा पुट कर दीजिए, कॉस थीटा पुट कर दीजिए, साइन और सबकी वैल्यूज आप पुट करते जाइए। आपको ये नहीं देखना कि मेरा उत्तर क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है, कितना आ रहा है। यदि आप सवाल सही कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मैंने अपने हिसाब से पुट की, जैसे जैसे वैल्यू आती गई अंत में मेरा उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। x sin 60 इंटू tan 30 डिग्री जो कि बराबर है sec 60 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री के। तो आपने यहाँ पे जनरली क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, कुछ मत कीजिए, सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए। x को ऐसे ही रहने दीजिए। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, मल्टीप्लाई का साइन। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसे भी कर लीजिए बराबर। sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई cot 45 कितना होता है, 1। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैं x गुना √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1। ठीक है, मैक्स को इधर छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ों को मैं ले जाता हूँ उधर। तो ये जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे ये उधर जाके आपस में मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 गुणित 1 2, 2 दूना 4, तो 4 और नीचे कितना है 3, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4/3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना। sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है, फिर tan 30 डिग्री की, sec 60 डिग्री की और cot 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड से इजीली हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कीजिए और x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आपकी निकल के आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सवाल मिला है, आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस ये क्या है, आपको पहले नॉर्मल दिया होता था डिग्री के फॉर्म में, अब आपको यहाँ क्या कर दिया है, फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है, जहाँ पे आपसे क्या पाई की टर्म में पूछा गया है। तो आपको ये सब तो पता होगा कि π/6 की अगर मैं बात करूँ, π/6 किसके बराबर होता है। तो आपको जनरली पता है पाई को हम 180 से डिनोट करते हैं और 6 क्या है नीचे। तो जब आप इसको कटिंग करोगे तो π/6 की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री के बराबर होगी। इसी प्रकार अगर π/4 की बात करते हैं तो 180/4 जब आप इसे कटिंग करोगे तो ये 45 डिग्री की बात की जा रही होगी। ठीक है, π/3 की अगर आप बात करते हो तो 180/3 करोगे तो आपको किसकी बात की जा रही है, एक्चुअल में 60 डिग्री की बात की जा रही है। ठीक है, आई होप ये सब चीजें तो आपको पता होंगी। उसी प्रकार अगर मैं π/2 की बात करता हूँ तो मैं कितने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 90 डिग्री की। ठीक है, तो ये जनरल सी चीजें थी जो आपको सबको पता ही होंगी। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। क्या यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/√2 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, गुणा sin π/6। क्या मैं sin π/6 को बोल सकता हूँ कि ये जो है 30 डिग्री की वैल्यू है, और 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन की 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, साइन इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, मैंने पुट कर दी। cos π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, पुट कर दी। माइनस cot π/3 मतलब cot 60 डिग्री की वैल्यू, cot 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 मल्टीप्लाई sec π/6, इसका मतलब sec 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। 30 डिग्री की sec की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। चलिए ये भी हो गया, साथ में प्लस 5 गुणा tan π/4 मतलब 45 डिग्री, तो 1/12 साइन। ठीक है, साइन π/2 कितना होता है 90, 90 को आप कितना होता है 1 साइन का। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व कीजिए इसे। तो ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 1/4 माइनस √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 मतलब 2/3 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/12 आ जाएगा। डायरेक्टली मैं सबका एलसीएम ले रहा हूँ तो 12 ही होगा एलसीएम। तो 12 को 4 से करेंगे 3, 3 को ऊपर 3 माइनस 12 को 4 दूना 8 प्लस 12 को 12 से भाग और 5 तो इधर आ गया 5।
कितना बचा, पहले आप बॉड मास के हिसाब से प्लस करेंगे, 5 3 कितना हो गया 8 माइनस 8/12, 8 माइनस 8/12, तो ये आपका बन जाएगा 0/, तो ये आपका बन जाएगा 0/12, जो कि उत्तर देगा आपको 0। ठीक है, इसका मतलब इसका उत्तर होगा 0। पहले क्या किया, 1/√2 साइन π/6 पे वैल्यू देखी, π/6 पे वैल्यू कितनी 30 डिग्री, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है साइन की। cos 45 मतलब 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी 1/√2 माइनस cot π/3 मतलब 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी 1/√3 और sec π/6 का मतलब क्या होगा 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी 2/√3। सारी वैल्यूज को पुट किया, जब सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो मेरा उत्तर कितना आ रहा है 0। 0 को भी आप किसी भी रकम से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई भाग करो, तो आपका उत्तर 0 आएगा। हाँ, एक कंफ्यूजन होती है कि यदि मैं 12 को 0 से भाग करूं तो कितना उत्तर आएगा। इस केस में उत्तर आता है आपका इन्फिनिट, मतलब अनंत। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको मिला है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिली है। आपको फाइंड क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos tan थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 1। ऐसे सवालों में आपको ना हमेशा एक रिलेशन ढूंढना है कि कहीं कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा कोई फॉर्मूले का। ठीक है, तो जैसे मुझे देखते ही पता लग गया कि मुझे यहाँ 3 दिखा, यहाँ 3 दिखा, इससे क्या मुझे पता लग गया कि एक फॉर्मूला तो ऐसा है जहाँ पे 2 3 यूज होता है। कौन सा, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ a³ प्लस b³, तो क्या आप ये देखते हो यहाँ क्यूब का, तो यहाँ होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्यों मुझे ये आइडिया लगा यहाँ से, क्योंकि मैंने 2 बार 3 देखा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकता है। मैं इसे सही से लिख देता हूँ। क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 3 दिखा और इसके 3 कंपैरेटिव दिखा, तो मैंने देखा हाँ कि शायद ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ। तो मैं रिलेट करके अगर देखना चाहूँ, तो अगर मैं a³ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, cos का कितना मिला है, cos का मिला है 12, तो अगर मैं cos को ऐसे लिखूँ, cos 4 की पावर 3, तो क्या ये बन सकता है ऐसे, cos 4 की पावर 3। चलो दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 पहले b बनाते हैं, b क्या लग रहा है, b cos 6, क्योंकि इसके साथ में कोई 3 नहीं लगा। ठीक है, तो cos 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 6 को, cos 2 की पावर 3, है ना, cos 2 की पावर 3 अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या ये मेरा बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, तो बिल्कुल बन रहा है 6, है ना। तो ये 2 चीजें तो हमने बना दी, ये बना दी, ये बना दी। अब इनको देखते हैं क्या वेरीफाई कर रहा है इसमें, वैल्यू पुट करके देखो। 3 a² a का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो a क्या है मेरे पास ये, तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, देखिए cos 8 थीटा और b कितना है cos स्क्वायर थीटा। देखिए a² मतलब क्या किया है, a है मेरे पास cos 4, उसका स्क्वायर जब कर रहा हूं तो 8 बनेगा, ये 8 मैंने लिख दिया, a² इंटू b क्या है cos क्या, तो एज इट इज लिख दिया। तो देखिए क्या कहीं रिलेशन, हाँ बिल्कुल, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 8 और 2 कितना बन जाएगा टोटल, यहाँ बन जाएगा 10 थीटा। बेस सेम है तो घाते क्या हो सकती है प्लस, तो ये तो ठीक है, इतना तो पता लग रहा है कि हाँ ये तो रिलेशन सेटिस्फाई होने वाला है। तो आप क्या कीजिए, एक रिलेशन हो गया, आप दूसरे को भी वेरीफाई कर लेते हैं। 3a इंटू b², a क्या है अपना, a है cos 4 थीटा इंटू b² अगर करेंगे तो 2 2 4, मतलब यहाँ भी बन जाएगा cos 4 थीटा, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा cos 8 थीटा। ये रिलेशन तो स्टैब्लिश हो गया। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा हमें मिला हुआ है यहाँ तक, वो किसके बराबर है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में बराबर है cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्या ये इसके क्यूब रूट के बराबर है, अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करके लिखूं अपने हिसाब से, तो बिल्कुल ऐसा। और साथ में क्या मिला है 1, आप इस 1 को भी साथ में लिख दीजिए। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, हमें सॉल्व हो गया, नहीं अभी तो ये साइन के टर्म में, ये कॉस के टर्म में है, इसे भी तो चेंज करना होगा। तो आइए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कॉस के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ साइन थीटा है,
आप इसे सबसे पहले कॉस में लेके आइए, या आप इसे कॉस में बनाइए या आप इसे कॉस में बनाइए, साइन में बनाइए या किसे, तो इसे कॉस में बनाना ज्यादा इजी है। क्यों? साइन थीटा, अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बिल्कुल। तो इस साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? कॉस स्क्वायर थीटा के। मतलब एक साइन थीटा की वैल्यू जो है बराबर साइन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है। तो क्या मैं अगर cos 4 बनाना चाहूं, देखिए अगर मैं cos 4 बनाना चाहूं तो क्या यहाँ पे मैं इसे भी स्क्वायर कर दूंगा और इसे भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा जो होगा cos 4 थीटा के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो पुट कर देते हैं, इस cos 4 की जगह पे ये साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos को ऐसे ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1। आपको एक रूल पता है यूनिवर्सल, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के, और प्लस 1 मिला है, इसको आप ऐड कर दीजिए, उत्तर क्या आ जाएगा? 2। देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो हमने जब भी ऐसे सवाल मिले तो आपको एक फॉर्मूला या रिलेशन ढूंढना है उनके बीच में। यदि आपको एक रिलेशन मिलता है तो आप उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई वो रिलेशन उसमें एस्टैब्लिश हो रहा है। अगर तो एस्टैब्लिश हो रहा है, आप उसके हिसाब से फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करके एक फॉर्मूला बना दीजिए कंबाइंड, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें वो बाहर कर दीजिए। उसके बाद अगर तो यहाँ कॉस, यहाँ क्योंकि कॉस के टर्म में मिला था, यहाँ साइन के टर्म में, तो यहाँ से आप कोशिश कीजिए हमेशा गिवन इक्वेशन से कि आप बना सके। अगर कॉस के फॉर्म में है तो आप साइन में बना सकिए, साइन के फॉर्म में तो कॉस के फॉर्म में बना दीजिए। मैंने यहाँ से क्या किया, इसे साइन कॉस में चेंज किया। जब देखा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने देखा मुझे तो यहाँ 4 चाहिए, यहाँ पे है 2, तो इसको भी 4 करने के लिए क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। तो इसका क्या बनेगा, cos 4 की जगह मैंने sin स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही आइडिया था कि यहाँ cos स्क्वायर यहाँ sin स्क्वायर बनाना जरूरी है ताकि हमारा 1 बन जाए। तो इस cos को एज इट इज छोड़ दिया, इसकी cos 4 की जगह पे क्या पुट कर दिया है मैंने, इसकी जगह पे पुट कर दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो अपना 2 उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इस सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 सवाल मैंने इकट्ठे ले रखे हैं ताकि आपको इनके पैटर्न के बारे में पता लग जाए। ये पैटर्न क्या है, आपको ऐसे सवालों में हमेशा जैसे पहले मैंने बताया क्या करना है, आपको फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करना है। तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करना है। आपको मिला है tan a माइनस कॉट ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेकंड मिला है sin a प्लस कॉस ए के, फिर sin स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। कुछ तो सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी कि एक जगह क्या है, सब में प्लस है, एक जगह माइनस है, एक में माइनस है, एक में प्लस है ना। ये पहला सवाल है। दूसरा, तो ये जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको बता देता हूँ ये किस फॉर्मूले से रिलेट करता है, पहला दूसरा दोनों के लिए। आपने ये फॉर्मूला अक्सर पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। ये आपने फॉर्मूला किया होगा। और दूसरा इसी के रिलेटेड होता है माइनस वाला, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो बस यही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई है। अब आपको देखना है कौन सा किसमें है, कौन सा किसमें है। तो पहले में माइनस है, इसका मतलब तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी, और ये सारी क्या है, देखिए क्या है, ये है ए, ये है बी, ए माइनस बी, यह है ए स्क्वायर, देखिए ए यहाँ भी है, और ये क्या है बी स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस ए बी। तो क्या आपको एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। सिमिलरली दूसरा देख रहे हैं तो ए प्लस बी, जो ये प्लस वाला है, यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये, तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला कौन सा है, ए माइनस किसका है जिसमें माइनस में, कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब पहले वाला आंसर क्या आएगा, ए क्यूब माइनस, मतलब इसका जो डायरेक्ट आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बस आपने इन सब की वैल्यू पुट कर ली है। ए क्यूब क्या है, tan, तो हाँ आप लिख दिए डायरेक्ट tan क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, आंसर। सिमिलरली इसका आप कर दीजिए, क्या आएगा, sin क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, आंसर। ठीक है, ये आप पैटर्न आपको इस तरह का आ सकता है। आपने बस वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। मैंने आपके लिए फॉर्मूला दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्लस हो तो आपने क्या करना है, माइनस हो तो क्या करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा।
प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए इसलिए मैं सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए ऐसे सवालों को करते हैं। क्या मिला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5 के हमें फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से करा के दिखाऊंगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप कैजुअली क्या कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और उधर भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर किए तो क्या आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का प्रोडक्ट चाहिए था। तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए बी, ये दोनों तो मुझे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, और इन दोनों का वैल्यू तो मुझे मिला ही है। तो मैं इसलिए इजली यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चूज़ किया है, स्क्वायर प्लस 2a। देखिए यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, वो चीज़ मिल रही है जिसका प्रोडक्ट मुझसे पूछा गया है। किसके बराबर हो गया, 49/25 के बराबर। मैंने इसका भी स्क्वायर किया। तो अब देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1। आप इसे वहाँ 1 पुट कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस बन गया मेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 49/25, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को यही रखकर 1 उधर ले जाऊँ, 49/25 माइनस ऑफ 1/1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, 25। तो 49 माइनस 25 में से करेंगे तो क्या आएगा आपका, इधर आ गया 4 और इधर आ गया 1, तो आप क्या आ गया 2, 24/25, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके आ गई 2, यहाँ आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 24/25। तो क्या मैं 2 को उधर रिमूव कर दूं, उधर ले जाऊं, तो मेरे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 24/25 इंटू 1/2 के बराबर। देखिए जो कटिंग होता है इसको आप 1 से काट दीजिए, इसको भी 2 पे काट दीजिए, इसका 12 आ जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा, इस 2 को हटा दीजिए, तो आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12/25। क्या यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल यही हमें पता करना था, हमें फाइंड करना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अब इसे दूसरे मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से तो आप कर लोगे बड़े आराम से। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका भी है, अगर आप चाहते हो इसे करना। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है p/h, लिख लीजिए, प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है b/h। ये तब कीजिएगा जब आपके दोनों के बेस सेम बने, जब आपको लगे कि दोनों के बराबर बेस बने। मतलब क्या, इसके नीचे भी h आएगा, इसके नीचे भी h आएगा, तब ये केस आप कीजिए, वरना मत कीजिए। ये आ जाएगा 7/5। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ एलसीएम लेकर, तो क्या ये p प्लस b बटा 7/5 के बराबर बनेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि h की वैल्यू तो 5 है, h की वैल्यू तो 5 है, लेकिन p और b को प्लस करने से 7 बन रहा है। कौन से ऐसे ट्रिपलेट लूं कि 2 प्लस करने पर, p और b को प्लस करने पर 7 बने और h तो 5 है। तो हमें दिख रहा है 3 और 4, 3, 4 और 5 के ट्रिपलेट ही ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। जब 3 और 4 को ऐड करूंगा तो 7 बनेगा, h को ऐड करूंगा तो 5 बनेगा। तो अब आपको यहाँ से बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको पता लग गया 3 और 4 इसका है ट्रिपलेट, ठीक है। तो आपने क्या किया, मुझे फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए साइन थीटा, तो यहाँ पे आप कुछ भी मानिए, साइन थीटा अपन कॉस इंटू कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। साइन थीटा अगर मैं मान लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब p/h, कुछ भी मैं मान लेता हूँ, 3, 4, 5 बनता हमारा। तो साइन थीटा में मैं मान लेता हूँ कि p हमारा 3 है, h b अपना 4 है, h अपना 5 है, ठीक है। तो p/h जब निकालूंगा तो क्या बनेगा, 3/5। हमें मल्टीप्लाई करना है, b/h cos थीटा किसके बराबर है, 4/5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 12/5 उत्तर। आप कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 मानिए, b को 3 मानिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ज्यादा इजी है, ये आपका समय बचा सकता है, लेकिन आप तभी उसे कीजिएगा जब आपके बेस सेम बन रहे हो, वरना ये मेथड। तो आइए दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देख लेते हैं। सवाल तो काफ़ी हो गए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कभी जरूरत आपको पड़ सकते हैं वो मैं लिख देता हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब बता साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये साइन वाले फॉर्मूले हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कॉस वाले फॉर्मूले जो होते हैं। ठीक है, कॉस वाले कौन से? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी और यहाँ लिख लेता हूँ कॉस ए माइनस बी। क्या होता है कॉस ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का हो गया। अब हम करते हैं किसका? अब हम करते हैं tan ए माइनस बी और tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी, सिमिलरली हम करेंगे tan ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन, यहाँ होता है प्लस वाले में माइनस होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, इसमें प्लस वाले में माइनस होता है, बस ये ध्यान रखते हैं। tan ए प्लस tan बी, प्लस तो ऊपर प्लस होगा लेकिन 1 माइनस होगा नीचे। सिमिलरली tan ए माइनस में अगर हम निकालने जाइए तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे tan ए माइनस tan बी, माइनस वाले में निकाल रहा हूँ, अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये हो गया। ठीक है, आई होप ये मोटे मोटे फॉर्मूले आपको पता लग गए होंगे। और कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a, इसका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता है। अब निकालते हैं हम किसका? कॉस 2a का। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस ए। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। वैसे इसके 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और भी मैं लिख देता हूं। और होता है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी इसी का फॉर्मूला होता है। और एक और होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है इसका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसका होता है? cos 2a के सारे ही तीनों के तीनों फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। सेकंड है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी इसी का फॉर्मूला है। और एक होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी इसी का फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है,